यदि आप आज का वीडियो देखते हैं तो आपको इंटर एग्जाम 2023 में आपको 15 से 20 मार्क्स इंग्लिश में पक्का आ जा सकता है। तो आप मन लगा के वीडियो को देखेंगे। देखिए, आज सबसे पहले हम जो पूरा इंग्लिश में जो पोएट्री है उस सबका जो मेन चैप्टर, जो सारा चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव का मेन पॉइंट हो। देखिए, तो सबसे पहले हम चैप्टर का नाम, उसके लेखक का नाम लेकर आए हैं। देखिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के राइटर कौन है? जॉन डॉन है, ठीक है। जन्म और मृत्यु विधिया है, ठीक है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर कौन है? वाल्ट व्हिटमैन है। और देखिएगा, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के राइटर कौन है? W.H. ऑर्डन है। और टू ऑथम के राइटर कौन है? जॉन केट्स है। एन इपिथाफ का राइटर कौन है? वाल्टर डी ला मेयर है। द सोल्जर के राइटर कौन है? रूपर्ट ब्रूक है। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट के लेखक कौन है? T.S. इलियट है। फिर देखेंगे, फायर हाइमेन के राइटर कौन है? देखेंगे, फायर हाइमेन के राइटर कौन है? के.एन. दारूवाला है। स्नेक के राइटर कौन है? स्नेक के राइटर कौन है? D.H. लैवरेंस है। माई ग्रैंड मदर हाउस के राइटर कौन है? कमला दास है। जरूर से जरूर इसको याद करेंगे। ये आपको एग्जाम में मैचिंग करने के लिए देता है और इसमें लिखा हुआ रहेगा और कन्फर्म है कि वो एग्जाम में पूछेगा ही। तो इसको एक बार अवश्य देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे इस सारा चैप्टर के हम ऑब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है। देखिए, नजर आ रहा होगा आप लोग को ऑब्जेक्टिव पॉइंट। ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स है कौन सा चैप्टर का? फर्स्ट चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, आई डोंट गो का ऑब्जेक्टिव है बाबू। देखेंगे, जो इस चैप्टर के राइटर कौन है? जॉन डन है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जन्म इनका 1572 में और मृत्यु कितना में? 1631 में हुआ है। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो हैज बीन रिटन बाय जॉन डन। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो जो चैप्टर है, इसके जो राइटर हैं, किनके द्वारा लिखा गया कहने का मतलब, तो जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। ही इज ए मेटाफिजिकल पोएट। ये वाला बात को एकदम हॉट पॉइंट में याद करेंगे। मेटाफिजिकल पोएट किन्हें कहा गया है? जॉन डन को। जॉन डन को कौन सा पोएट? मेटाफिजिकल पोएट कहे, ध्यान में रखिएगा। इसको हम ऐसा करते हैं ना, देखिए इसमें कुछ लगाते हैं बोरो प्लस, जरूरी से याद रखेंगे मेटाफिजिकल पोएट। फिर देखेंगे बाबू, ही वेंट टू यूरोप इन 1611। वे यूरोप गए थे, जॉन डन यूरोप गए थे। कब गए थे? 1611 में गए थे। और देखिएगा, ही लव्ड एन मोर। ये एन मोर से क्या करते थे? प्यार करते थे, ठीक है। जॉन डन, यानी जॉन डन के जो वाइफ का नाम है या उनकी प्रेमिका का जो नाम है वो क्या था? एन मोर था। ही वॉज बॉर्न इन कहाँ? इंग्लैंड। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। कौन सा शहर? लंदन में हुआ था। कब हुआ था? 1572 में हुआ था। दिस इज ए लव पोएम। ये जो पोएम है वो, इस पोएम का जो रोमांटिक पोएम कैसा पोएम है? वार पोएम है, सब होता है ना। तो ये कैसा पोएम है? एक लव पोएम है। अगला चैप्टर के लिए कुछ हॉट पॉइंट देख लीजिएगा जिससे ऑब्जेक्टिव आ सकता है एग्जाम में। तो बाबू, सेकेंड चैप्टर को हम यदि देख रहे हैं तो सेकेंड चैप्टर जो है वो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसके राइटर कौन है? वाल्ट व्हिटमैन है। जन्म हुआ था इनका 1819 में, मृत्यु 1892 में। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज बीन रिटन बाय वाल्ट व्हिटमैन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किनके द्वारा लिखा गया है? वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। ही इज कॉल्ड ए पीपुल्स पोएट। ये वाला हॉट पॉइंट है इसमें। ये जो है पीपुल्स पोएट जो है, पीपुल्स पोएट, इसका हॉट पॉइंट एग्जाम में एकदम पक्का है, आ सकता है। याद रखेंगे, पीपुल्स पोएट किन्हें कहा जाता है? लोगों का कवि किन्हें कहा जाता है? तो वाल्ट व्हिटमैन को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? तो वाल्ट व्हिटमैन को कहा जाता है। आप याद करके क्या करेंगे? रखेंगे। वाल्ट व्हिटमैन को कहा जाता है।
ही इज एन अमेरिकन पोएट, कहाँ के कवि थे? अमेरिकन कवि थे। ही वाज एट 37 व्हेन ही कंपोज दिस पोएम, वे जब इस कविता को लिख रहे थे, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को लिख रहे थे, तो उस समय इनका एज कितना था? 37 ईयर। ये भी एग्जाम में पूछता है। ये सब मेन पॉइंट आपको बता रहे हैं जो लास्ट में तैयारी किया जाता है। तो जिस समय कविता लिख रहे थे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, उस समय इनका एज कितना था? 37 ईयर। ही रोट लिप्स ऑफ ग्रास, लिप्स ऑफ ग्रास एकदम पक्का है बाबू, याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिप्स ऑफ ग्रास के राइटर कौन है बाबू? तो लिप्स ऑफ ग्रास के राइटर है वाल्ट विथमैन। कब लिखे थे? 1855 में लिखे थे। और एक ड्रम टैप्स होता है, ड्रम टैप्स भी पोएम है। ये ड्रम टैप्स के भी लेखक कौन है? वाल्ट विथमैन। ये कब लिखा गया? 1866 में। दिस पोएम इज एन ऑन सिविल वार ऑफ अमेरिका बिटवीन द वाइट एंड द नेग्रोज। ये पोएम जो है कब का पोएम है? तो अमेरिका में गृह युद्ध हो रहा था, सिविल वार हो रहा था, अपने में लोग लड़ रहे थे। कौन कौन लोग? वाइट लोग और नेग्रोज लोग, यानी गोरे लोग और काले लोग अमेरिका में जब आपस में लड़ रहे थे, यानी गृह युद्ध हो रहा था, उस समय ही ये कविता कहा की गई थी, लिखी गई थी। अगला चैप्टर देखेंगे मेरे भाई, ध्यान से। तीसरा चैप्टर है बाबू, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इस चैप्टर में यदि आप देखेंगे तो इसके राइटर कौन है? W.H. ऑडेन है। W.H. ऑडेन है। इनका जन्म हुआ था 1907 में, मृत्यु हुआ था 1973 में। और देखेंगे, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट हैज बीन रिटन बाई W.H. ऑडेन। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो चैप्टर लेते कहाँ से बिलोंग्स करते थे? तो इंग्लैंड से, सॉरी, ये कहाँ से बिलोंग्स करते थे? तो इंग्लैंड से बिलोंग्स करते थे। पोएट्री टू हिम वाज ए सीरियस गेम। देखिए ये जो थे W.H. ऑडेन, वो बोले थे पोएट्री के बारे में कि पोएट्री इज अ सीरियस गेम। कच बोले थे? पोएट्री इज अ सीरियस गेम। किनका स्टेटमेंट है? W.H. ऑडेन का है बाबू। हिज अर्ली पोएम्स वेयर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल अफेयर। इनका अधिकतर जो कविताएं होती थी, जो पोएम्स होती थी, वो किस पे आधारित होता था? पॉलिटिकल अफेयर पर आधारित होता था। ही वॉन द पुलित्जर प्राइज इन 1948। इन्हें 1948 में कच मिला था? पुलित्जर प्राइज भी का हुआ था, मिला है। दिस पोएम इज बेस्ड ऑन ह्यूमन लाइफ। ये जो कविता है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, काची पर आधारित है बाबू? ह्यूमन लाइफ पर आधारित है। ये सब मेन पॉइंट है, सब हॉट पॉइंट बोल सकते हैं। एग्जाम में आने का संभावना बहुत ज़्यादा होता है। अभी हम आपको 3 चैप्टर का इस वीडियो में दिए हैं। इसके अगला वीडियो तुरंत आधा घंटा के बाद अपलोड होगा, उसमें आपको फिर से 5 चैप्टर का उसमें वीडियो होगा। और इस प्रकार से टोटल हम लोग कंप्लीट करेंगे। आप भरोसा रखिए, लगातार क्लास यूट्यूब पे जो हम वीडियो डाल रहे हैं उस वीडियो को आप देखिए, सफलता निश्चित ही मिलेगी और सारा सब्जेक्ट कंप्लीट कराएंगे आपको यूट्यूब पर। धन्यवाद।